Viren Khankar presents class 9th and 10th Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon button. बच्चों हमने आपको सर्वांगसम वृत्त के बारे में बताया था। अब देखते हैं सर्वांगसम चाप कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होते हैं। दो सर्वांगसम वृत्तों के ऐसे चाप जिनका अंशमाप समान हो, यानी जिनके कोण केंद्रीय कोण समान होते हैं या केंद्र पर अंतरित कोण समान होता है, सर्वांगसम चाप कहलाते हैं। यानी इस चित्र में हम यदि देखें तो चित्र में आप ए बी देख रहे हैं और ये चाप सी डी देख रहे हैं। तो चाप ए बी और चाप सी डी ये सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि इसमें चाप ए बी सर्वांगसम चाप, ये इस तरह से हम इसको सर्वांगसम का ये चिन्ह हम यूं और इस प्रकार से ये ट्रिपल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ए बी चाप सर्वांगसम ए बी सी डी चाप भी लिखा जाता है। अब वृत्तों के जो वृत्त हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जो उनके गुण धर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टी इनकी होती है, इनको आपने अपनी कॉपी फेयर कॉपी में लिखना भी है और आप इसको देख लीजिए और सुन भी लीजिए। एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है तीन भागों में बांटता है या तीन भागों में विभाजित करता है। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है वृत्त के अंदर वाला भाग। अब वृत्त के अंदर वाला जो भाग होता है इसे इंटीरियर या अभ्यंतर कहते हैं, इसे आपने ध्यान रखना है। दूसरा भाग होता है वृत्त की परिधि, जो हमने आपको बताया था। और तीसरा भाग जो वृत्त के बाहर का भाग है, ये इस पूरा जो बाहर का भाग है ये बहिर्भाग कहलाता है या एक्सटीरियर कहलाता है। आपने ये भी याद रखना है, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ये भी आपने याद रखें। ये प्रत्येक वृत्त के लिए सही माना जाता है कि किसी वृत्त की यदि जीवाएं समान होंगे तो केंद्र पर वो बराबर कोण बनाएंगे। यदि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो वे जीवाएं समान होती हैं, ये इसका विपरीत हो गया, विलोम हो गया। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये याद रखना है, इससे हमारे जो प्रश्न है वो हल होंगे, उनको हल करने में ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये सब प्रमेय होती हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बात करें तो किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, जिन्हें हम समदूरस्थ कहते हैं। किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बात करें तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। ये हम आपको बाद में सिद्ध भी कराएंगे कि जैसे जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उनको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसी में आप ये देखिए, यदि किसी वृत्त का चाप अपने एकांतर खंड में स्थित किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करता है या बनाता है तो वह चाप या एकांतर खंड अर्धवृत्त होता है। ये भी याद रखना आपको, समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त कर्ण के सम्मुख शीर्ष से होकर जाता है। एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको भी हम आपको सिद्ध कराएंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने आपको सिद्ध करवाएंगे आगे। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो वे चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश या 2 समकोण होता है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जब इससे संबंधित प्रमेय आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कोई जो चतुर्भुज है जिसकी चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं या उसके परिधि पर स्थित होते हैं वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। संपूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो संपूरक होते हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्या हुआ, चक्रीय होता है। तो आज हम यही बाकी जो भी इसमें सिद्ध करने वाली प्रमेय हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम सिद्ध भी करेंगे।